बंदो सियरिहंत पद बीते राग में क्या। द्वादश भावनाएं एक अपने आप में अद्भुत कहा जाता है, क्योंकि ये भाव हमें बोधि को प्राप्त कराते हैं। क्योंकि ये भावों के माध्यम से ही हम अपने अंदर के जो भाव हैं उन भावों को प्रकट करते हैं। शब्द भले ही किसी और के हो, लेकिन भाव जब अपने लग जाते हैं वो शब्द भी थोड़े थोड़े उनमें अपनत्व आने लग जाता है और हमें भी उस अपनत्व का भाव जागृत हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैं उन अरहंतों को नमस्कार करता हूँ। किन अरहंतों की बात करते हैं? जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट कर दिए हैं, जिनके 40 गुण प्रकट हो चुके हैं, जिनकी विभूति समूषण आदि है, जिनके अष्ट प्रातिहार्य प्रकट हो चुके हैं, जिनके अष्ट मंगल द्रव्य प्रकट हो चुके हैं, ऐसे अरहंत जिसे पंचम ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जो ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात कभी छूटता नहीं है, ऐसे उन अरहंतों को मेरा नमस्कार हो। मैं ऐसे भावना भाता हूँ। अरहंत शब्द जब यहाँ पर आता है तो यानी कि इसके अंदर में जितने भी तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, जितने भी अरहंत 10 प्रकार के अरहंतों की व्यवस्था कही, केवलियों की व्यवस्था कही है, उन सारे के सारे अरहंत इसके अंदर में समाहित हो जाते हैं। अरहंत और अरुहंत, अरिहंत 3 शब्द हमें मिलते हैं। तीनों भी अपनी अपनी जगह पर सही है और वास्तविकता में कहा जाता है, क्योंकि बोलने का अपना अपना शब्द का महत्व होता है। लेकिन इसे मंगलाचरण के रूप में आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने धवला षटखंडागम आदि ग्रंथ के अंदर में इसे प्रारंभ में लिखा। और ये वैसे वास्तविकता में देखा जाए तो अनादि निधन है, और अनादि निधन चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वह तो वास्तविकता में कहा जाता है। तो अरहंत अवस्था की हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर में कोई व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। अरहंत कोई भी हो सकता है। मैंने भी पहले भी बताया था, बुद्ध वीर जिन हर हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन। नाम का चक्कर नहीं है। इसी वजह से हमारे अनादि काल व्यवस्था, अनादि काल मंत्र के अंदर में, क्योंकि व्यक्ति विशेष की अगर व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाती तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा हम किसी को एक को पकड़ करके बैठ जाते हैं। जैसे आज वर्तमान के युग के अंदर में हम किसी एक तीर्थंकर को पकड़ करके बैठ जाते हैं, तो ये तीर्थंकर और अरहंत तो हैं, लेकिन तुम सिर्फ तीर्थंकर का ही महत्व को समझ पाए हो, अरहंतों के महत्व को समझ नहीं पाए हैं। अरहंत अवस्था एक सबसे परी होती है। वहां पर सिद्ध बनने की चर्या होती है। तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों का समूषण आदि लग जाता है, इनकी गंध कुटी लगती है। अब इसमें अंतर क्या हो सकता है? क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं वो तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं वह उनके काल में तीर्थंकर तीर्थ की प्रवृत्ति करते, धर्म तीर्थ को संचालन कराते हैं। जैसे बंद पड़ा हुआ
छूटा हुआ या कहीं किसी कारणवशात रुक गया है, तो वो धर्म का तीर्थ की गंगा जिसको हम कहा जाता है, उससे प्रारंभ करने का कार्य उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो हमें मार्ग बताते हैं और वो मार्ग पर चल करके हम उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। लेकिन अरहंत कोई भी हो सकता है। अरहंत बनने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 4 घातिया कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। इसमें किसी तीर्थंकर विशेष की आराधना नहीं होती। इसमें सारे जितने भी भूत भविष्य वर्तमान में जहां जहां भी तीर्थंकर विराजमान है, उन सभी तीर्थंकर को मेरा नमस्कार हो। सभी तीर्थंकरों की व्यवस्था जो है वो धर्म तीर्थ को चलाने के लिए हुआ करती है। लेकिन अरहंत अवस्था, सभी अरहंतों की पूजा पाठ हम जो करते हैं, तो जिस अरहंत को नमस्कार करने के लिए कहा जाता है, तो अरहंतों में सभी को गर्वित कर लेना। खाली तीर्थंकर अरहंत नहीं है, सारे के सारे अरहंत इसमें गर्वित हो जाते हैं। और जिन जिन जीवों ने 4 घातीय कर्मों का नष्ट किया है, वो सभी के सभी जीव अरहंत पद को प्राप्त हुए हैं। जिनके 46 गुण प्रकट हो चुके हैं, ऐसे अरहंत का पदकाष्ठा को प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था इन अरहंतों को नमस्कार करने की। किसी एक को नमस्कार करने से और सारे के सारे जितने अरहंत हैं उन्हें नमस्कार करने से क्या फायदा मिलेगा? जैसे किसी व्यक्ति विशेष को, एक को आपने नमस्कार किया, तो मान करके चले 10% हमें फल मिला। और जहां 10 व्यक्तियों को नमस्कार करा, तो एक व्यक्ति का 10 का फल है, और 10 को करा तो 10 गुण ले 100। और जिसके अंदर में अनंत अनंत समाये हो, तब तो उस समय का तो फल कुछ अलग ही है। उसमें किसी व्यक्ति विशेष की व्यवस्था नहीं है। तो यानी यहाँ पर जिस अरहंत की व्यवस्था हमने कही है, उन अरहंतों में सभी समाहित हो जाते हैं। इसीलिए वो अरहंतों को नमस्कार करने के लिए कहा। एक अरहंत में, एक बिंब में, एक अरहंत के समूह में अनंत अनंत अरहंत भी, जैसे आपने देखा होगा कभी तीर्थंकरों के समूह के अंदर में भी सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली आदि भी उस समूह में रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं, उसमें भी समूह में रहते हैं। और जब रहते और उनके तीर्थ काल में भी रहते हैं, तो सारे के सारे अरहंतों की व्यवस्था, अरहंतों का फल, तो यहाँ पर कहते हैं सर्व अरहंतों को नमस्कार करने का जो फल है, उसे अपनी जिह्वा से कहना संभव नहीं है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एक को पकड़ करके मत बैठना, एक को पकड़ करके मत बैठना। आज आप लोग करते हो, जब कभी भक्ति करते हो, कहते हैं आपका मंगल खराब है, वास्तुपूज्य की आराधना कर लो। बुद्ध खराब है, कुंतुनाथ को भज लो। गुरु खराब है, आदिनाथ को भज लो। चंद्र खराब है, चंदा प्रभु को भज लो। राहु केतु खराब है, पार्श्वनाथ नैमिनाथ को भज लो। तो ये एक तीर्थंकर विशेषता से तो हो सकता है, लेकिन क्या मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये पूरे के पूरे जितने भी अरहंत हैं उनको भज लेंगे, तो ये खराब है, हमारा कुछ कर सकते हैं? हाँ, ये कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये जब भी फल देते हैं, तब ही फल देने का इनका कारण सिर्फ इतना ही है कि आपका पुण्य क्षीण हो चुका है। ये आपकी कुंडली में कभी कभी ऐसे योग बन जाते हैं। मैं ज्योतिष का विरोधी नहीं हूं, मैं वास्तु का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि हमारे आचार्य
द्वादश अंग के अंदर में 12 जो है कहा जाता है, उसमें 10वां अंग जो है ज्योतिष वास्तु विद्या अनुवाद इसको कहा जाता है, इसका अंग कहा जाता है। इसलिए हम द्वादश अंगों को मानते हैं। तो इसमें लेकिन वास्तविकता ये आपको क्या संकेत दे रहे हैं? ये आपको ये नहीं कह रहे कि खाली मात्र इसकी पूजा कर लेना, आपको ये नहीं कह रहे कि तुम इन ग्रह की पूजा के चक्कर में पूजा पाठ में पड़ जाना। ये आपको कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा ये पुण्य क्षीण हो चुका है, इस वजह से आप पुण्य आत्मा की आराधना करो, आप उन सारे अरहंतों की आराधना करो, तुम सारे सिद्धों की आराधना करो, तुम सारे आचार्य और उपाध्याय सर्व साधुओं की आराधना करो, क्योंकि इनकी आराधना करने से जो पुण्य का संचय होगा वे पापी जीव जो है, ये पाप ग्रह जो है, ये आपको कोई भी तकलीफ देने वाले नहीं है। कभी कभी देखा जाता है तीर्थंकरों की जब कुंडली बनती है, भगवान की भी कुंडली बनी होगी, उसी समय पर जन्म और भी बच्चों का हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। सभी कितने जाने कितने जीवों का जन्म हुआ होगा, तो लेकिन सभी अरहंत बन गए, सभी सिद्ध बन गए, सभी तीर्थंकर बन गए? नहीं बने। क्यों भैया, क्यों नहीं बने? तो उनके पास में उतना पुण्य नहीं था, उनके पास में इतना पाप कर्म लदा हुआ था, उनके पास में पुण्य कर्म की व्यवस्था नहीं की। इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने कह दिया पुण्य फल अरहंता, पुण्य का शाश्वत फल अरहंत अवस्था में जाकर के प्राप्त होता है। इसीलिए तो वो कहते हैं। तो मैं आपसे जो कह रहा था, जो अरहंतों की बात कर रहा था, तो आज का मनुष्य जो है बड़ा लालची और लोभी होता चला जा रहा है। वो धीरे धीरे करके अंदर से खोखला और बाहर से मात्र सुंदर दिख रहा है, क्योंकि वास्तविकता में कहा जाए तो मात्र भक्ति कर तो रहा है, वो मात्र मतलब के लिए कर रहा है, वो पूजा कर रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। वास्तविकता परमार्थ की बात करें तो कोई नहीं है। अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, वह इसमें लगा रहता है। और स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी ने आपने पढ़ लिया, जहां पढ़ लिया कि भैया गुरु ग्रह को प्रबल करना है, तो गुरुवार के दिन भगवान आदिनाथ की पूजा करो। अरे भैया इस पूजा को तुम रोज कर लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। इन भगवान अरहंतों को रोज भज लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा नहीं। इसी प्रकार से कहा तो अरहंत पद जो है, इस पद के अंदर में सारे भगवान आ जाते हैं, इस पद के अंदर में सारे तीर्थंकर आ जाते हैं और इन सारे अरहंतों की हम आराधना करते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि वास्तविकता में हम इन अरहंतों की वंदना करेंगे तो हमारे पीछे कोई भी पाप ग्रह, कोई भी पापी जीव, कोई भी चाकनी डाकनी भूत पिशाच आदि ग्रह बाधा आदि 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 व्यापार में हानि आदि कभी किसी के पीछे नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ऐसे अरहंतों की आराधना कर रहे हैं, इन अरहंतों की आराधना कर रहे हैं, इनके समूह शरण में, इनके ज्ञान में, इनके चरणों में सारे ग्रह नक्षत्र आदि पड़े रहते हैं। इसीलिए हम इनकी आराधना करते हैं। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, अपने पुण्य को, अपनी भावनाओं को बदलने की बात कर रहा था मैं। तो अपनी भावनाएं सभी के प्रति लगाएं, किसी एक के प्रति मत लगाना। हो सकता है कि आपने किसी एक इंद्रिय जीव की हिंसा की है और वो जीव को मारा है, दुख तकलीफ दी है, और हो सकता है वही जीव, ध्यान रखना मैं जो कहने जा रहा हूं, वही जीव हो सकता है किसी दिन अरहंत भी बन सकता है, वो सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। तो आप
हर व्यक्ति के अंदर में, हर जीव के अंदर में अरहंत और सिद्धों को देखना, आप हर जीव के अंदर में वह आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं को देखना, भले ही वर्तमान पर्याय उनकी कोई सी भी हो, इस पर ध्यान मत देना। और जिस दिन तुम्हारे अरहंत वंदना के भाव आ जाएंगे, यानी कि आपने स्वयं को भी नमस्कार कर लिया, क्योंकि तुम्हारा भी तो नंबर है उन अरहंतों में, कि नहीं है? तुम्हारा भी तो नंबर है उन अरहंतों के अंदर में, तो तुमने उन स्वयं को भी नमस्कार कर लिया। और जिस दिन तुम्हारा स्वयं का स्वयं को नमस्कार अंदर से हो जाएगा, उस दिन तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान हो जाएगा। अपने अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं, जो अपने अंदर में छुपा हुआ ज्ञान है, आपके अंदर में जो वास्तविकता स्थिति है, उसका ज्ञान हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तुम स्वयं अरहंत बन जाओगे। लेकिन शर्त है, अरहंत अवस्था प्राप्त करने से पहले मैंने कल बताया था कि गुरु शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के नजदीक जाना पड़ेगा, गुरुओं के अंदर, गुरु के नजदीक, इतने अंदर, इतने नजदीक जाना पड़ेगा, तब जाकर के तुम अपने अंदर को जागृत कर पाओगे। क्योंकि हम वर्तमान में बाहर की चकोचौंधता देखते हैं, अंदर की कोई व्यक्ति देखने वाला नहीं है। एक बार की घटना मुझे याद आई, एक व्यक्ति फुटबॉल का मैच देखने गया, फुटबॉल का मैच होता ना, फुटबॉल का मैच देखने गया, और मैच देखते देखते उसके मन में भाव आ गए। और भाव क्या थे? वो अपने बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, मित्र बैठा हुआ था, उससे पूछता है कि भैया ये लोग फुटबॉल को क्यों मार रहे हैं? क्वेश्चन बड़ा अटपटा था। सबके सब देखो, जो है ते फुटबॉल के पीछे पड़ा है, जो है वो फुटबॉल को पीटने के पीछे पड़ा है, और मारते तो मारते, हाथ से नहीं मार, लातों से मार रहे। और ये उसने कहा, ऐसी कैसी बात करते हो तुम? फुटबॉल का काम है पिटना, पिट रही है बेचारी, पिटे जा रहे हो, लातों से लोग मारे जा रहे हैं। बोले ऐसी कैसी बात है, लोगों में दया नहीं है? थोड़ी सी भी दया भाव नहीं है कि इस फुटबॉल को बेचारी को पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। तो उसने कहा, फिर बड़ा समझदार व्यक्ति था कि इसके कुछ भाव अलग दिख रहे हैं। उसने कहा, इस फुटबॉल के अंदर में हवा भरी है, इसलिए पिट रही है। मतलब क्या मतलब है? समझ में आया कुछ? इसके अंदर में हवा भरी है, अंदर से पोली है, इसीलिए ये पिट रही है। मैं कुछ समझा नहीं। बोले समझ, अगर इसके अंदर में हवा की जगह कुछ और भरा होता तो किसी की मजाल है इसे एक लात भी मार देने की। मतलब अगर उसमें मिट्टी भरी होती, पत्थर भरे होते, और भी कुछ ऐसी चीजें भरी होती, तो क्या आप उसे फुटबॉल को लात मार मार करके पीटते? पीटते क्या? पीटते? नहीं पीटते। पक्का बताओ, पीटते क्या? नहीं पीटते। क्यों नहीं पीटते? भारी हो जाती, इसी वजह से वो से पीट नहीं सकते। तो क्या कभी आपने समझा क्या हुआ इसका अर्थ? बोले इसकी मजाल क्या है? तो इसी प्रकार से वो कहता है कि वास्तविकता में आपसे कहना चाहता हूं कि जब उस भारीपन से फुटबॉल को कोई पीट नहीं सकता है, तो आज आप भी अंदर से फुटबॉल की तरह हो चुके हो। आप भी अंदर से उस फुटबॉल की तरह हो चुके हो।
और जिस दिन आपके अंदर भी ज्ञान भर जाए, आपके अंदर चारित्र भर जाए, आपकी श्रद्धा भक्ति भर जाए, तो क्या आपको कोई भी व्यक्ति इधर से उधर फेंक सकता है? फेंक सकता है? कोई व्यक्ति आपको लात मार के उछाल सकता है? नहीं उछाल सकता है। तो इसीलिए मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रहा था, तो यानी कि वास्तविकता इन अरहंतों की बात में जो कह रहा था, वो अरहंत जो है, इनकी अरहंतों के अंदर में अब वो खोखलापन नहीं रहा। और ये सब भरेगा कहां से? जैसे फुटबॉल में हवा भरने वाले व्यक्ति को किसी की जरूरत, पंप की जरूरत पड़ती, तो वैसे इस फुटबॉल में ये सब भरने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरुओं में भी इसमें कहा जाता है कि श्रेष्ठता हमारे यहाँ सभी गुरु समान हैं, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव मत कर लेना, क्योंकि जहां तुमने भेदभाव किया वहां तुम्हारी फुटबॉल कोई भी पंचर कर देगा, क्योंकि जो आएगा वो पंचर करके चला जाएगा, फिर तुम्हारी वही परेशानी, जो आएगा उसकी हवा निकाल जाएगा, क्योंकि ये वास्तविकता है। इसीलिए सब का एक समानता और एक दर्जा और एक जैसी दृष्टि से जब देखना प्रारंभ कर दोगे, उस समय दृष्टि की पहचान ही यही है। इसको मैं सम्यक श्रद्धा कह रहा था, जिसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। इसी प्रकार से बंधुओं, मैं आपसे कह रहा था, उन अरहंतों की चर्चा कर रहा था। तो अरहंत पद की जो व्यवस्था है, अरहंतों को नमस्कार करने की जो व्यवस्था है, अगर आपने भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान की अरहंतों को नमस्कार किया है और अरहंत भक्ति की है, तो वास्तविकता आपको उस अरहंत अवस्था को प्राप्त करने में वह देरी नहीं लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि बंधुओं, वह अरहंत पद को मैं नमस्कार करके वीतराग विज्ञानता को प्राप्त करने की भावना भाता हूं। किसको भा रहा है? वीतराग विज्ञानता। और वीतराग विज्ञानता क्या है? आज के विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। आज का विज्ञान जहां से खत्म होता है, वहां से वीतराग विज्ञानता की सीधी प्रारंभ होती है। जहां वैज्ञानिकों की सोच खत्म होती है, उससे बाद ही हमारे जिन धर्म, हमारे ज्ञानियों का ज्ञान प्रारंभ होता है। क्योंकि वास्तविकता में इसी वजह से इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतने बड़े बड़े ज्ञान की बातें जिसकी हम करते हैं, चाहे भूगोल हो, चाहे साइंस हो, चाहे आत्मा अध्यात्म हो, चाहे आपका व्यवहार हो, ये सारी चीजें, गणित हो, आदि आदि की बातें हमारे आचार्यों ने कई सालों पहले, अरे आचार्यों की क्या बात करते हो, हमारे तीर्थंकरों के ज्ञान में ये सब सरासर अपने आप झलका करता है। झलकता कि नहीं झलकता? आज जिस परमाणु के अणु की जिसकी चर्चा करते, इससे कई साल पहले कई तीर्थंकरों ने हमारे को उपदेश दे दिया, कई ग्रंथों में इसका प्रमाण मिल गया। लेकिन आज तुम्हारा नाम कौन लेता है? तुम्हारा नाम कोई लेता क्या? तुम्हारे ग्रंथों के बारे में कोई बताता क्या? नहीं बताता। तुम्हारे जैन सिद्धांत के बारे में कोई बताता क्या? नहीं बताता। ज्ञान जैन सिद्धांत का लेते हैं, अध्ययन जैन ग्रंथों का करते हैं, पांडव राजों के पास आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन बताते किसी और का है। तो यानी कि उनकी भक्ति वास्तविकता में अंदर से नहीं है, ये बाहरी फुटबॉल की तरह सुंदरता वाली भक्ति है। इनके अंदर वह सच्चा ज्ञान, श्रद्धा नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि वीतराग विज्ञान को प्राप्त करने की बात कहते हैं। तो वीतराग विज्ञान क्या होता है? जैन सिद्धांत कहता है कि जीव अलग है और पदगल अलग है। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? उद्गल अलग है और जीव अलग है। और इस विज्ञान को जब करने की तो प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल के रूप में उन्होंने कह दिया, उन्होंने उसे बता दिया कि वास्तविकता में दोनों को जब अलग अलग करेंगे तब हमें समझ में आता है कि हाँ, ये विज्ञान की दृष्टि से पकड़ने वाला नहीं है। भगवान हमारे यहाँ तो कई भगवान जीव मुनिराजों ने, आचार्यों ने पहले ही कह दिया कि प्रत्येक जीव के प्राणी जीव जो है हर एक एक चीज में पाया जाता है। कई कई चीजों के नाम बताए, हर एक उद्गल की व्यवस्था बताई। तो आज वो धीरे धीरे करके सर्च करने लग गए और धीरे धीरे, पहले लोग को तो पानी में जीव ही नहीं मानते थे। और जैन सिद्धांत कब से चिल्लाता आ रहा, जैन धर्म कब से चिल्लाते आ रहा, चिल्लाता करें, वो कहता आ रहा है कि भैया पानी में, जल में जीव है। वो कहता है, जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया, जाना, समझा, तो बाकी पता चला है कि तो इसमें 36,000 पुस्तक कितने जीव बताए सिर्फ एक बूंद के अंदर में। भैया इतना ही बताया। और जैन सिद्धांत क्या कहते, जल ही स्वयं जीव है, इतना तो बताया, कम से कम इतना तो माना। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमारी सोच जो है, हम जैन सिद्धांत के अनुसार चलें, उनके अरहंतों के पद कमलों में वंदन करें, नमस्कार करें, लेकिन अंदर से खाली होकर के नहीं, अंदर भर करके करें और इन्हें भेदभाव पूर्वक ना करें। हमारे लिए सर्व अरहंत और सिद्धों के लिए वंदन करें, इस तरह के भाव को प्राप्त करने के भाव से प्राप्त करें। यही हमारा जीवन का हित है और जीव अपना हित कर लेता है इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव फूल सागर जी महाराज की, संग सिनवाणी।